आहा देखा, पहले तो इन संतन ने नरसिंह जी ते हुंडी लिखवाई लई, अब बाकू गाली दे रहे। मुँह पे भक्तन को और संतन को अपमान सहन नहीं हुए है। याते में चलूं सावल शाह को रूप बनाए के और इन संतन की हुंडी चुकाई के आऊं। मैंने जो भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। कल न परत बैकुंठ बसत मोय, योगिन मन न समाऊं। जहाँ मेरा भक्त प्रेम रुच गावे, वहीं बसत सुख पाऊं। ऊंच नीच सब काम भगत के, निज कर सफल बनाऊं। रथ हाँकूं, पग धोऊं, बासन मांजू, छान छवाऊं। मांगू नहीं दाम कछु उनसो, ना कछु उन्हें सताऊं। प्रेम सहित जल पत्र फूल फल, जोई देवे सोई खाऊं। निज सर्वस्व भक्त को सौंपूं, अपनो सख्त बुलाऊं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, मोय बेके ताव बिक जाऊं। जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त मुझे तुलसीदर एक चुल्लू जल में बेच देता है तो मैं बिक जाता हूँ। और प्रभु ने आज अपने भक्त की लाज बचाने के लिए रामा सावल साहब अरे बने हैं गिरिधारी। सावल साहब बने हैं गिरिधारी। सावल साहब बोलिए द्वारकाधीश की जय, द्वारकानाथ की जय। जय आदि अनादि उपाद रहत, जय शेष अशेष तमेश उदय। जय तार उदार अधीर धरा, जय शाश्वत ब्रह्म अवतार उभय। भय भंजन नाम सो पूर्ण काम, सखा बप श्याम ब्रजेश विजय। जय सच्चित आनंद सिंध विभो, बोलो श्री द्वारिका नरेश की जय। एक आवश्यक सूचना, जो संतगण जूनागढ़ से नरसिंह जी के समीप से हुंडी पर्चा बनवा करके लाए हैं, वो हमसे आकर के मिले। कहाँ हैं वो संत जो जूनागढ़ से आए हैं? आप ही हैं? अरे 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 संत जी कहाँ ढूंढा? अरे सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं पाए, और पाए तो सामने नजर आए। वाह, हम सामल शाह, हम सामल नहीं है, हम उनके छोटे सेवक हैं और वो आ रहे हैं अभी कुछ ही क्षण में। सेवक हैं आप? हाँ, हम सेवक हैं। सामल शाह जी आ रहे हैं, हाँ उनसे ही मिल लाए। हम हुंडी लिखवा के लाए हैं ना नरसिंह जी, हम लाए। आने दो। रामा सावल साहब बने हैं गिरधारी। सावल बने गिरधारी। सावल साहब बने गिरधारी, सिर पे पगड़ी भारी। सावल साहब बने गिरधारी, सिर पे पगड़ी धारी। कान में बही जय श्री कृष्ण। बगल में बोले प्रभु जी ऐसे बचन उचारी। भगवान, आप ही नरसिंह जी के समीप से आए हैं? हम नरसिंह जी के समीप से जूनागढ़ से आए हैं। अच्छा, अच्छा। और नरसिंह जी से ये हुंडी लिखवा के लाए हैं, 700 मोहर की हुंडी। भगवान, आपको हमारी गद्दी नहीं मिली क्या? हमने खूब ढूंढी आपकी गद्दी, बहुत देखी। और पूछा भी, किसी से पूछा नहीं? पूछा भी तो किसी ने बताया भी नहीं? जब होती तब बताता। भगवान, बताने वाले को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मेरो तो एको सो बास, जानत को हरि को दास। संत भगवान, मैं इस नगर के हुआ हल्ला से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। आपको हमारी गद्दी नहीं मिली? नहीं। आप हमारे साथ चलें, संतों को लेके चलिए गद्दी पे। आइए चलिए। नरसिंह जी भी दूर रहते थे, ये भी रहते हैं गुरु भाई। सावल साहब बने हैं गिरधारी। सावल साहब
अरे गुरु भाई देखो नाम पट्ट लग रहा है, कितना बड़ा नाम पट्ट लगा हुआ है और स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है नरसी सेठनी गादी मुनीम शामिल सा। और इस मार्ग में होकर के हम निकल के भी गए हैं और किसी को नहीं दिखी गद्दी। गंगाराम बोल नहीं सकता है, आंखों का भी अंधा हो गया ये। गंगाराम रहने दे। संत भगवान कहाँ है वह हुंडी? धन्य है। धन्य है मेरे मालिक। संत हुंडी लेके पढ़वे लगे सामल सा, चीची नरसी की लीनी माथ से लगाई। क्या कहा आपने अभी? धन्य है मेरे मालिक, आज आपने प्रथम बार मुझको आज्ञा की है कुछ करने के लिए, आपके लिए बार बार धन्य है। क्या नरसी जी आपकी कौन है? वो मेरे मालिक हैं। ओहो हो, नरसी जी आपके मालिक हैं? मैं उनका छोटा सा मुनीम हूँ। गजब, आप उनके मुनीम, वो मालिक। गुरु भाई देखा, नरसी जी इनके मालिक हैं और ये उनके मुनीम हैं। मुनीम जी के ये ठाट बाट देखो, मुनीम जी के ये ठाट बाट और नरसी जी वहां बारे बाट। संत भगवान है ना ये भागी की बात? संत भगवान कहिए भगत। आपकी 700 मोहरें थी ना? हाँ 700 मोहर दे के आए हैं हम नरसी जी को। इधर आओ, संतों के लिए 750 मोहर दे दो, इनको बड़ा ही परिश्रम हुआ है। मालक ही है बगल में। हाँ लेके आ रहे हैं। साढ़े 700 मोहर के मालिक लीजिए महाराज। संत भगवान कहिए। आपकी हुंडी पूर्ण हो चुकी, आपकी मुद्राएं आपको मिल गई हैं। हाँ मोहर प्राप्त। संत भगवान आप द्वारकापुरी से दर्शन करके लौट करके जब जाओगे तो आप जूनागढ़ होते हुए ही जाओगे ना? हाँ अब हमको सीधे वृंदावन जाना है तो मार्ग जूनागढ़ होके मार्ग ही जा- वही है ना आपका? मार्ग वही है। अच्छा, तो भगवान आपसे एक निवेदन, मैंने एक छोटा सा पत्र अपने मालिक के लिए लिख दिया है। बड़ी कृपा होगी यदि आप इस पत्र को मेरे मालिक तक पहुंचा दें। तो बिल्कुल, इसमें क्या लिखा है मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ सुना दो और नरसी जी को दे देंगे। इसमें लिखा है, सिद्ध श्री पत्री लिखी द्वारका से सामल साह, नरसी को नित की मेरी राम राम बांचना, गद्दी मेरी खोजवे में इन संतन को देर लगी, अतिशय विलंब हेत करूं क्षमा याचना, यहाँ सब कुशल हैं, कोष परिवार सब कुछ सुरक्षित है। ये तो 700 मोहरों की बात थी, यदि मेरे मालिक मुझको तीनों लोगों की हुंडी चुकाने के लिए भी कहें तो यहीं से बैठा बैठा तीनों लोगों की हुंडी भी चुका दूंगा। कोष परिवार सब कुछ सुरक्षित है, फिर हुंडी लिखवे में रखियो मन कांचना, नयो नाम देके मुकु चोर ते बनायो साह, छूटो मेरो छचिया वर छाछ पी पी नाचना। धन्य है मेरे मालिक, ये संसार मुझसे चोर कहता था किंतु आज तुमने मुझको चोर से साह बना दिया है। नरसी तुमरे पत्र ने मेटो मोर कलंक, चोर जाहर हो नाम पुन अव्यय साह निशंक, आज तुमने मुझको साह बना दिया है। धन्य। अच्छा तो भगत जी चोरी भी करते थे पहले, जब ही कुछ इतना कुछ बना लिया, ठीक है। एक स्थान ऐसा बता भगवान, देना कि वो संत हवन कर सकें, 4-5 संत आए वो। अच्छा अच्छा अच्छा,
प्रसाद तैयार है, आप भोजन करके ही जाना। अपने भक्त की लाज बचाने के लिए प्रभु सामल साहब बना दिए और चुका दिया कर्जा। नरसी सेठ की पुत्री आनी बाई का विवाह हो गया था। उसकी कन्या बड़ी हो गई। सास ननद और द्योर जिठानी सब मिल बैठी आए के। मायरे नी वस्तु लिखाई पंडित लिए बुलाए के। दादी माँ ने इस पत्रिका में भात की सामग्री लिखाई है, बढ़ चढ़कर लिखाई है। और मुझे जाना है नरसिंह जी के पास ये कुमकुम पत्रिका लेकर, लेकिन जाने से पहले मैं बेटी रामा से मिल लेता हूँ। वो कुछ कहेगी तो मैं जाकर उसके पिता नरसिंह जी से कह दूंगा, क्योंकि इतनी विशाल सामग्री नरसिंह जी कैसे जुटा पाएंगे मेरी समझ में तो आ नहीं रहा। बढ़ चढ़ के इसमें सामग्री लिखाई गई है। 125 मन मेवा, 25 मन लिखी सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो कलावा और 100 मेवा की बोरी। सुपारी, 25 मन कलावा, 100 मेवा की बोरियां, 9 लखा हार। अब इतनी सामग्री ठीक है, जो कुछ उनकी समझ में आया उन्हें। बेटी रमा, पंडित जी मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न मैं और आपके श्री चरणों में एक निवेदन कर रही हूँ। रोए रोए नानी बाई ऐसे कही रही। नानी बाई ऐसे कही रही जी। तेरे कोई रूठी गए करतार। रोए रोए नानी बाई ऐसे कही रही। आप कहाते भात बने मेरे पिता और कहाते लावेंगे 9 लख हार। रोए रोए नानी बाई ऐसे कही रही। पंडित जी आप इस कुमकुम पत्रिका को लेकर के मेरे पिताजी के समीप ही जा रहे हैं ना, तो पंडित जी हाथ जोड़ करके यह निवेदन कर रही हूँ, आप मेरे पिताजी से जाकर के कह देना कि वो यहाँ ना आवे। आप तो जानते हैं जब मेरे पिताजी के समीप में धन था तो मेरे पिता ने इन लोगों को बहुत धन दिया था, परंतु आज उनके समीप में कुछ भी नहीं है। और इस कुमकुम पत्रिका में तो बहुत ही बड़ा चढ़ा करके सामग्री लिखी गई है। मोहिनित उस विधाता ने आज मेरे भाग्य में ना जाने क्या लिख दिया है।
सुबह उठती हूँ तो सासू माँ की गालियां शुरू हो जाती हैं, नंद की गालियां शुरू हो जाती हैं। पंडित जी, मैं अपना अपमान तो सहन कर सकती हूँ, परंतु अपने पिताजी का अपमान मुझ पर सहन नहीं होगा, नहीं होगा। आप दोनों हाथ जोड़ करके मेरे पिताजी से कह देना कि वो यहाँ नहीं आए। बेटी रामा, मैं तो यही कहूंगा, जिस प्रकार तुम्हारे पिता को अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पिता की भक्ति पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के लिए छोटा सा दृष्टांत, एक निर्धन गरीब वृद्ध माँ, उसका एक पुत्र था। एक दिन बालक ने माँ से पूछा, माँ हम इतने निर्धन और गरीब क्यों हैं? माँ ने उत्तर दिया, बेटा सब भगवान की कृपा है। बालक बोला, माँ मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं? माँ बोली, बेटा भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, तब तुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। बालक ने माँ का कहना माना, निकल पड़ा, पहुंच गया जंगल में, तपस्या की। उसकी तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ने प्रकट होकर के बालक को दर्शन दिया। बालक से कहा, बालक मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुझे जो भी वरदान चाहिए आज मुझसे मांग ले। बालक दर्शन करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे और क्या चाहिए? बस इतना ही चाहता हूं, जब भी मैं चाहूं मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो जाया करे। एवं मस्तु कहने के पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बालक लौटकर घर आया। माँ ने पूछा, बेटा भगवान के दर्शन प्राप्त हुए? बालक बोला, हाँ माँ मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। माँ बोली, बेटा मुझे विश्वास कैसे हो कि तुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं? बालक बोला, माँ विश्वास के लिए आप परीक्षा ले लीजिए। माँ बोली, ठीक है, तुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए तो तू अपने भगवान से कहकर मेरे लिए एक पाव खीर मंगवा दे। बालक ने प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, कढ़ा पे कढ़ा खीर के भरे हुए चले आ रहे थे। माँ ने जब कढ़ा पे कढ़ा खीर के देखे तो बालक से पूछा, बेटा ये कढ़ा पे कढ़ा खीर के भरे हुए किसके लिए, किसके यहाँ आ रहे हैं? बालक बोला, माँ आपने खीर मंगाई थी, आपके लिए आपके यहाँ आ रहे हैं। माँ बोली, बेटा मैंने तो एक पाव खीर के लिए कहा था। बालक बोला, माँ मैं क्या बतलाऊं, मेरे भगवान का पौआ ही इतना बड़ा है, तो मैं जा रहा हूं, तुम गृह कार्य करो। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माहेरी रे ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम